ई पे लर्निंग ऐप पर मैं शिव कुमार एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। रेशो चैप्टर हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया और आज हम बढ़ेंगे प्रतिशत की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बस आप जो रेशो चैप्टर आपको करवा दिया मैंने, ठीक है, अब आप क्या करोगे, पीडीएफ डाउनलोड करके उसको बार बार रिवाइज करोगे, सॉल्यूशन नहीं देखोगे, ठीक है। अंत में जितने भी प्रश्न आपके बचे हैं वो आप सॉल्यूशन देखोगे उसके बाद, ठीक है। प्रतिशत बहुत ही अच्छा और शानदार टॉपिक है, ठीक है। इस चैप्टर को सबसे पहले अच्छे से समझेंगे कि प्रतिशत है क्या। जैसे कि रेशो आपको बताया, जैसे कि रेशो में बताया ना मैंने, रेशो की वैल्यू वास्तविक वैल्यू नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार जो प्रतिशत है वो भी इसी का ही पार्ट है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत चैप्टर का नाम है प्रतिशतता, बोलते हैं इसे, इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। परसेंटेज, प्रतिशतता। ये प्रतिशत का जो साइन है वो सभी बच्चों को पता होगा, ऐसा होता है। जैसे कि रेशो किया था, रेशो का साइन क्या था, ये वाला था, ठीक है। और प्रतिशत का साइन होगा ये। प्रतिशत को हिंदी में लिखेंगे हम सभी प्रतिशत। मैं आपको बताता हूं कि प्रतिशत है क्या, और यहां पे लिखा मैंने परसेंटेज, ठीक है। अच्छे से समझना सभी बच्चे। प्रति का अर्थ होता है एक और शत का मतलब होता है 100, ठीक उसी प्रकार पर का जो मतलब है वो एक, सॉरी परसेंट है, परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज तो प्रतिशतता हुआ है ना। और ये कितना आया, 100। किसी संख्या की जब एक से तुलना की जाती है, किसी संख्या से जब एक की तुलना की जाती है तो वो क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। यानी कि एक की तुलना जब 100 से की गई, इसे प्रतिशत कहते हैं, यानी कि ये प्रतिशत के इक्वल है। बात समझ आ रही है सभी को। 1/100, 1/100। आई होप कि आप सभी इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं कि जब किसी संख्या की एक से तुलना की जाती है, किसी संख्या की एक से तुलना की जाती है तो वो क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। अब देखिएगा आप सभी, जैसे मैं आपको ऐसा कह दूं, ये क्यों लिखा मैंने, मान लीजिए 1% लिखा, 1% लिखा। अब यही बात आपको समझाना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे। एक और प्रतिशत की जगह क्या लिख पाएंगे आप सभी, 1/100, और बीच में कोई साइन नहीं तो किसका है, मल्टीप्लाई का। इस वजह से आप इसे क्या लिख सकते हो, 1/100। फॉर एग्जाम्पल कि आपको 5% लिखना है, 5% लिखना है, बात वही है 5 इंटू, और ये प्रतिशत की जगह क्या लिखेंगे, 1/100, ठीक है। आप ये और ये एक ही बात है, इस बात को समझना है। इसे भिन्न के रूप में कह दिया जाता है और इसे प्रतिशत के रूप में कह दिया जाता है, ठीक है। बस अंत में जो बात है वो यही कहूंगा कि किसी संख्या की जब 100 से तुलना की जाती है तो वो प्रतिशत कहलाता है। ज्यादा इसमें मगजमारी नहीं है, बिल्कुल आसान चैप्टर है। देखिए कैसे आसान है ये चैप्टर। क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। ये 2 पे कैसे आ गया, चलो देखते हैं। आइए सभी बच्चे, अच्छे से समझना है ना हम सभी ने, ओके। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं हम सभी। आइए, ये एक पूरा बॉक्स बनाया है मैंने, ठीक है। ये इसके 4 पार्ट है, 4 पार्ट बना दिए मैंने, 1 2 3 4। ये केक मान लो आप सभी, ठीक है। तो केक का जो ये हिस्सा है, ये एक, चाहे 4th हो, है तो बराबर ना सारे, ये मैं खा गया, इक्वल पार्ट है, ये भी देखना आप सभी ने, ये इक्वल पार्ट है। अब मैं एक पार्ट खा गया। अब आप चाहो तो ऐसे बोल दो कि सर आपने कितने पार्ट खाए, मैंने कहा 1, और मैंने आपसे पूछा उसमें थे कितने, 4, यानी कि 1/4 भाग मैंने खा लिया, सर्व कर लिया। और दूसरी बार में अगर कोई बच्चा कहेगा कि अगर इसे प्रतिशत में बताना है, तो प्रतिशत में बताना है तो 1/4, और प्रतिशत में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 100 से। अभी ये मैं आपको बताऊंगा। तो 4 1 4 और 25 इंटू 400 यानी कि कितना, 25% कहेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि 1/4 इज इक्वल टू 25%। एक ही बात है, इस बात को सभी बच्चे अच्छे से समझे। 1/4
बराबर 25% एक ही बात है। ठीक है, ये भिन्न के रूप में ऐसा बोल दिया जाता है जैसे मैं आपको बोल दूं कि आफ्टर सम टाइम अपन कहेंगे, हम सभी एक दूसरे को कहेंगे, आप पूछोगे सर सिलेबस कितना हो गया, मैं कहूंगा अभी आधा सिलेबस हो गया, आधा सिलेबस अभी पेंडिंग है। फिर आप कहोगे कि सर 50% हो गया, एक ही बात है, 1/2 और 50% एक ही बात है। इस बात को सभी बच्चे अच्छे से समझेंगे। भी मैं बताऊंगा आप सभी को ये भिन्न है और ये क्या है, प्रतिशत है। जैसे देखिएगा आप सभी, पहली जो मुख्य बात है वो यही है कि किसी भिन्न को किसी भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलना। अब सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है कि भिन्न क्या है। देखो, जो फ्रैक्शन होती है प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, फिलहाल के लिए p/q की फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0, ये भिन्न होती है। एक स्पेशल चैप्टर आएगा भिन्न का, तब हम पूरा डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए भिन्न है। भिन्न वह है जैसे कि जिसे p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं एक पूरा संख्या के साथ भिन्न लेता हूं 3/5। यहां पर जो ऊपर लिखी हुई रकम है उसे कहते हैं अंश, इसे क्या कहेंगे सर, अंश। और जो नीचे रकम लिखी हुई है इसे क्या कहेंगे, हर कहेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो सबसे पहली बात है कि किसी भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलना है। किसी भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलना है तो कितने से गुणा किया जाएगा, 100 से गुणा किया जाएगा। बात समझ रहे हो आप सभी? ठीक है, किसी भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलना। फॉर एग्जांपल कि 2/5 है, इसे प्रतिशत के रूप में बदलना है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 एकम 5 और 20 पंजे 100, 20 इंटू 2 कितना, 40, ये प्रतिशत। 100 से गुणा करेंगे, ये प्रतिशत का साइन आएगा 40%। 40% और 2/5 बराबर है, वो भिन्न के रूप में है और वो प्रतिशत के रूप में। दूसरी बात, जैसे लिख दिया कि 3/5, इसे प्रतिशत के रूप में बदलना है तो इंटू कितना करेंगे, 100। 5 एकम 5 और 20 पंजे 100, 20 इंटू 3 कितना आएगा, 60% आएगा। आई होप कि आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं। दूसरी बात देखिएगा, किसी भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदल दिया। और अगर मैं आप सभी विद्यार्थियों से कहूं, क्या कहूंगा आप सभी से, कि किसी प्रतिशत वाली संख्या को, यानी कि प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलना। बात समझ रहे हो सभी को? कुछ भी लिखा है, फॉर एग्जांपल कि 75% लिखा है। अब आपको थोड़ी देर पहले यही बताया था मैंने कि जो 75% है, 75, ठीक है, इनटू में प्रतिशत की जगह कितना, 1/100। आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो। आप कहोगे कि सर ऐसा नहीं, मैं तो ऐसा लिखूंगा 75% हटाने के लिए बटा में 100, तो 25 इंटू 3 4 और 25 इंटू 4 100, 25 इंटू 3 75 और 25 इंटू 4 100। ठीक उसी प्रकार ये हो जाएगा, यानी कि इसे क्या लिखा जा सकता है, 3/4 लिखा जा सकता है। अगर किसी भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलना है, अगर किसी भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलना है तो 100 से गुणा किया जाएगा, जैसे यहां पे किया था। और अगर किसी प्रतिशत को भिन्न में रूप में बदलना है तो 100 से भाग किया जाएगा। फॉर एग्जांपल कि 60% एक और एग्जांपल है। अब 60% को भिन्न में बदलना है आप सभी ने, तो 60 और प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100, तो 20 इंटू 3 60 और 20 इंटू 500। बात समझ आई सभी बच्चों को? 3/5, 3 कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये दो बातें आपको बेहद जाननी जरूरी है, क्योंकि हर बात पर बार बार ये बातें मेरे द्वारा कही जाएंगी पूरे चैप्टर में। किसी भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलना है और किसी प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलना। और जो प्रतिशत था वो ये था कि किसी संख्या की जब 100 से तुलना की जाती है तो वो क्या कहलाता है, प्रतिशत। आई होप कि आप सभी को ये बात अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो आप प्लीज नोट कर लो इन्हें। क्वेश्चन पे आएंगे। पहले अब मैंने इतना कॉन्सेप्ट करवाया आपको, अब क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चन, ऐसा ही चलेगा ताकि आप सभी का अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन में क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन, एक सेकेंड, सॉरी,
ये रहा पहला क्वेश्चन, पहले डाला गया, कोई बात नहीं। चलिए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान है। यहाँ पर रेशो का जो नॉलेज है वो भी चेक हो जाएगा आप सभी का। पहला क्वेश्चन, 4:5 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। ठीक है, अब 4:5 को प्रतिशत के रूप में लिखना है आप सभी ने, तो वही बात है ना, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 4:5 को जो प्रतिशत में रूप में लिखा है, इसे लिख क्या सकते हो आप सभी, इसे लिख सकते हो आप सभी 4/5। और प्रतिशत के रूप में बदलना है तो कितने से गुणा करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 एकम 5 और 20 पंजे 100, 20 को 4 से गुणा कितना, 80%। ये कितना आ गया, 80% आ गया। क्या आप इन छोटे छोटे प्रश्नों को अच्छे से हल कर पाएंगे? बिल्कुल हल करेंगे। ऐसा नहीं सोचना कि ये क्या करवाया जा रहा है, ऐसा तो लेवल नहीं है। यहां से मैं ये मान के चल पा रहा हूं कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको प्रतिशत के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। आप धैर्य बनाए रखें और मेरे साथ आगे बढ़ें। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन बीच में था। अब हम बढ़ते हैं दूसरे, ये रहा दूसरा, सॉरी यही है क्या, तो 5वां आ गया। एक सेकंड रुक जाओ आप सभी, स्लाइड 9 थी है, 8 7, ये रहा दूसरा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या लिखा हुआ है, 2/3 और 4:5 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। तो सबसे पहले तो इसे हल करना पड़ेगा और ये हल करना बहुत अच्छे से सिखाया गया है। कैसे सिखाया गया सर, देखिएगा कि 5 को गुणा करेंगे 2 से, 5 × 2 10, और 3 को गुणा करेंगे 4 से, 4 × 3 12। आप इसे भी ऐसा लिख सकते हो और इसे फर्दर सोल्व करना चाहते हो, 5 × 2 10 और 6 × 2 12। 5:6 को प्रतिशत के रूप में लिखना है। इनडायरेक्टली आपको ऐसा दिया गया था, डायरेक्ट पूछता तो ये पूछता। ठीक है, और वही बात है कि 5/6 को प्रतिशत के रूप में बदलेंगे तो कितने से गुणा करेंगे, 100 से। अभी आगे ये सिंपलीफाई तो हो नहीं पा रहा, 3 के टेबल से जाएगा ये, और ये कितने पे जाएगा, 50 पे। तो 50 × 5 कितना आएगा, 250, और बटा में कितना आएगा, 3 आएगा। और ये बातें सभी बच्चों को पता है, ये भी बतानी पड़ेगी आप सभी को कि 250 बटा में 3 × 8 24, 1 यहां पर शेषफल बचा, 0 कैरी करेंगे, 3 × 3 9 आएगा। ये रिमाइंडर जाएगा ऊपर और ये डिवाइजर आएगा नीचे, यानी कि 83 सही 1/3%। प्रतिशत के रूप में लिखना है तो 83 सही 1/3%। वैसे इनका सहारा नहीं लेना है, ये तो बिल्कुल फ्रेशर के लिए है। अगर आप सीधा ये ज्ञात कर पा रहे तो इससे अच्छी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया कि 160% को भिन्न के रूप में लिखिए। कोई दिक्कत नहीं है, 160% है, इसे भिन्न के रूप में लिखना है। तो 160% हटाने के लिए बटा में 100, 10 से 10, 8 × 2 16 और 5 × 2 10। आई होप कि आप सभी को यह समझ आया होगा। ये रहा 8 बटा में कितना, 5। आसान है ये, तो इतने आसान क्वेश्चन लिए गए हैं। आपको कि सर ये क्यों करवा रहे हो, लेकिन आप सभी के लिए लिए गए हैं। अब आइए आप सभी 12.5%, 12 सही 1/2%। अब देखिएगा 12 सही 1/2% है। सबसे पहले तो इसे हल करेंगे। 12 × 2 24, 24 और 1 कितना, 25। यानी कि आप इसे ये भी लिख सकते हो 25/2%। और इसे आगे हल करोगे तो यह आएगा 25/2 और प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100। बात समझ आ रही है सभी को? तो 25 एकम 25 और 25 4 100, इससे आप क्या लिख सकते हो, 1/8। यानी कि अगर 8 लड़के हैं तो उसमें से एक लड़का फेल हो गया, ऐसा मान लो, क्योंकि 12.5% है, 12.5% बच्चे फेल हो गए। अगर 100 बच्चे थे तो 12.5 बच्चे फेल हो गए। अगर 200 थे तो 25% फेल हो गए। ठीक है, प्रतिशत ऐसे ही चलेगा। बिल्कुल आसान था। आइए आगे बढ़ते हैं 5वें पे। अब देखिएगा आप सभी, अब यहाँ पे आप सभी के लिए क्या क्या गिवन दिया गया है। एक सेकेंड, चलिए बढ़ते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा आप सभी को। अब यहाँ पे ये लिख दिए गए आप सभी के लिए कि आओ, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया कि 2000 का 20% कितना है। आसान है ये, 2000 का 20% कितना है। तो एक बात बताओ कि 2000 का मतलब होता है गुणा, और ये 20% हटाने के लिए बटा में कितना, 100।
तो देखिएगा 2 0 से 2 0, 20 इंटू 20 कितना आएगा? 400 आंसर आएगा। बात समझ पाए आप सभी? क्या आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं? मैं आपसे कुछ भी बोल दूं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि 4500 का 8% बताइए, 4500 का। आप कहोगे सर आपने ही तो अभी अभी कहा कि 4500 है और का मतलब गुणा है, और 8 बटा में कितना 100, 2 0 से 2 0। अब मल्टीप्लाई करना आसान है तो ठीक, नहीं तो आप आरामदारी से मल्टीप्लाई करना। 8 इंटू 5 40, 4 कैरी करेंगे, 8 चौका 32 और 4 36, कितना आ गया? 360 आ गया। इस बात को सभी बच्चे समझ पा रहे हैं? का मतलब है गुणा, और काफी आसान है, मुश्किल नहीं है। अब एक बात, मेरी बात अच्छे से सुनना सभी, ठीक है? मिटाते हैं, मिटा के बताते हैं। आपको पता है प्रतिशत के लिए बटा में 100 आएगा, प्रतिशत के लिए बटा में 100 आएगा। तो आप ऐसा भी सोच सकते हो कि इस प्रतिशत की वजह से, इस प्रतिशत की वजह से कितनी जीरो आपकी खत्म होगी? 2 0 खत्म होगी। बात समझ रहे हो आप सभी? तो आप सीधा 20 का मतलब गुणा होता है 20 इंटू 20 कितना? 400। धीरे धीरे आपका जो ये अंडरस्टैंडिंग जो मैं बता रहा हूं धीरे धीरे डेवलप होगा, थॉट प्रोसेस में टाइम लगेगा आप सभी को। अब आपको पता है कि ये प्रतिशत है, इस प्रतिशत की वजह से क्या हो रहा है? 2 0 अपन खत्म कर सकते हैं। तो 45 को देखो, हो तो यही हो रहा है ना, 45 को 8 से गुणा करेंगे तो 360 आएगा। अब कोई बच्चा ये भी बोल सकता है कि सर आपने तो बोल दिया, ऐसा भी तो हो सकता है 360 का 5% भी तो हो सकता है। आप कहोगे कि सर आपने कहा था 2 0 खत्म करनी, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बात बताओ, प्रतिशत से 2 0 खत्म होने का मतलब बटा में 100 आया है ना? बात समझ रहे हो आप सभी? बटा में 100 आया है, 1 0 से 1 0 कट चुकी है। तो अब आप एक बात बताओ, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 जाएगा कितनी बार? 18 बार। टाइम नहीं लगेगा, जब आप इसको समझने लगोगे ना इन बातों को, तब आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, आप आरामदारी से करते जाओगे, ठीक है? चलिए क्वेश्चन देखिए कैसा आप आएगा। क्वेश्चन ये है, आपका 5वां क्वेश्चन है, What is 20% of 5000? 5000 का 20% कितना है? आपको पता है यहां पर अगर आप भाप चुके 2 0 तो है, 2 0 काट दो आप सभी, ये वाली, ये 2 0 काटी मैंने, तो 50 को 20 से गुणा करोगे। अब कई तो इसमें टेंशन में आ जाएंगे। अब 50 को 20 से गुणा करना है, 5 इंटू 2 कितना? 10, 2 0 साथ में चिपकी हुई है, ये आपका आंसर आएगा कितना? 1000 इज योर आंसर। आसान है बिल्कुल, इसको करेंगे तब समझ में आएगा। वही ना, जब आप खुद ही नहीं लिखोगे तो पॉसिबल ही नहीं आपको समझ आना। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा हम सभी के लिए। चलिए अब इसको देखिए आप सभी। अब आप कहोगे कि सर अब क्या करोगे? ये जो 12.5% है ना, मैं आपको कुछ फ्रैक्शंस हैं जो काफी बार पूछी गई हैं या पूछी जाती रही हैं, वो हमें याद रहने लगेंगी आफ्टर टाइम लिमिट, ठीक है? थोड़ा समय लगेगा। फिलहाल के लिए मैं इसे बहुत अच्छे से कर पाऊंगा। 128 का मतलब गुणा यहीं लगा लेता हूं। अब 12.5% है, ठीक है? ये या तो इन्होंने ये देना था या ये लिखना था, कोई बात नहीं। तो 12.5, 12 इंटू 2 24, 24 और 1 कितना? 25 बटा में 2, और प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100। आपको ये बात समझ आई? ये तो एक अलग था, सबसे पहले इसे सोल्व किया गया। 12.5%, अगर मैं आपको कहता कि 12.5%, 12 सही 1/2% को भिन्न के रूप में लिखे तो 25 1 25, 25 4 100, ये 4 इंटू 2 8 है नीचे, और 8 इंटू 16 128 है। तो आंसर कितना आएगा? 16 आएगा। देखो मेरी बात सुनिए सभी बच्चे, कि यहां पर मैं जो सिंप्लीफाई कर देता हूं, जो सबसे बड़ा गेम होता है वो सिंप्लीफाई का होता है बाबू, टेबल। बात समझ आई आप सभी को? क्या गेम होता है? टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टेबल आएगी तभी आप अच्छे बन पाओगे, नहीं तो टेंशन ही टेंशन है। इस बात को दिमाग में रखना है। टेबल काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, और आपको आनी भी चाहिए, आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। परसेंटेज बहुत ही शानदार अच्छा चैप्टर है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को सेशन अच्छा लगेगा, और लगेगा क्यों नहीं यार, आप भी शिद्दत से पढ़ रहे हो, मैं भी शिद्दत से पढ़ा रहा हूं, ठीक है? चलिए अब देखिए क्या लिखा गया है। 3000 का 30% का 20% कितना है? पहले बिल्कुल अच्छे से लिख पाएंगे कि 3000, ये जो का है ये लीजिए सर इंटू, ये 30% है, ये 30% हटाने के लिए बटा में 100,
इंटू ये 20 और प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100, 2 बार प्रतिशत है तो 2 बार बटा में 100 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। सबसे पहले जितनी भी जीरो है सारी कैंसिल आउट करेंगे। नीचे 4 जीरो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 जीरो ये रही यहां लगाई, 3 इंटू 2 6 और 6 इंटू 3 18। आई होप कि आप सभी को ये अच्छे से समझ आया है। 180 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ आई सभी को? कहा था वहां पे गुना लगाया, फिर कहा था वहां पे गुना लगाया। जैसे ही क्वेश्चन आता है ना आप खुद सोल्व करो। अब आप इसे खुद सोल्व क्यों नहीं कर रहे बताओ? अब आप इसे करो खुद सोल्व। आपको क्या लिखा है, कोई टेंशन ही नहीं है आप सभी को। ये लीजिए, आइए 1000 के 25% के 1% का 1% कितना है? जैसा लिखा गया है वैसे सोल्व करना है, ज्यादा टेंशन ही नहीं लेनी। आइए जरा मेरे साथ आओ आप सभी। 1000 के हो या का हो, मतलब तो गुणा ही है ना सर। जैसे इंग्लिश में ऑफ होगा, ये रहा ऑफ। ओके, तो 3 टाइम ऑफ है, देन हाउ मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई आएगा? 3 बार आएगा। 25% है ये लिखा मैंने, लेकिन मैंने हैंड टू हैंड 25% हटाने के लिए बटा में 100, फिर के का मतलब अगेन इनटू है, और 1% हटाने के लिए बटा में 100, फिर का और 1 बटा में कितना 100। आई होप कि आप सभी अच्छे से समझ पाए हैं, क्योंकि यहां पर 1% था, 1/100, यहां पर भी 1% था। तो जितनी जीरो कैंसिल आउट हो रही है, जहां ज्यादा दिख रही है पहले नीचे देख लो, फिर ऊपर देख लो, ऊपर कम है तो 3 जीरो तो जाएंगी। तो 1 2 और 3। अब आप देखिए ऊपर कितना बचा, 25 और बटा में 1 2 और 3, क्योंकि 100 को 10 से गुना करेंगे तो 1000 आएगा। और इस बात का सभी बच्चों को पता है कि ये 25 आएगा। कितने अंकों बाद दशमलव आएगा? 1 2 3। तो 1 2 ये 3 हमें जीरो लगानी पड़ेगी और यहां पे आएगा दशमलव, यानी कि आंसर आएगा 0.025। लिखने में ऐसा लिखा जाएगा 0.025। ठीक है, महत्वता तो इस पॉइंट के बाद की रहती है, ये एक बार आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। ऑप्शन में ज्यादातर आपको ऐसा ही मिलेगा 0.025, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज माई राइट आंसर। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। अब देखिए आप सभी को क्या लिखा गया इसके द्वारा। अब इसने क्या किया, आपसे क्वेश्चन में क्या हो गया, हाँ ठीक है, 8000 का 10%। ठीक है, अब देखिएगा 8000 का, सॉरी का लिख रहा हूं मैं, गुणा 10%, 10 बटा में कितना 100 इंटू x%। अब x है, बटा में कितना आएगा, है तो प्रतिशत ना उसके साथ भी, का 20%, ये 20 बटा में कितना 100, यानी कि 8000 का 10% का x% का 20% कितना है 160। जो अभी तक हम आंसर निकाल रहे थे ना वो निकाल के दे पा रहा है, लेकिन यहां पर 1% मिसिंग है ताकि हम वो अच्छे से ज्ञात कर पाए। कोमा का मतलब आप ऐसा मान लीजिएगा कि बराबर है, इस बात को अच्छी तरह से भांपना है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी, कोई टेंशन नहीं है। तो 0 0 पहले आप खत्म कर दीजिए, 3 और 2 5 जीरो ऊपर हैं, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 और ये 5, यानी कि यहां पे बचा है 8/10। ध्यान से देखिएगा, 8x और 2, 8 को 2 से गुणा करेंगे 16, इंटू में x तो था ही, बटा में कितना आएगा 10। मैं सही लिख पा रहा हूं बिल्कुल, और बराबर कितना 160। यहां पर बात समझ आ रही है सभी को? तो देखिएगा 16 इंटू x बराबर 160 इंटू में 10, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, ऐसे ऊपर चला जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 160 गुणा में 10 और बटा में कितना आएगा 16। ये कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी। आई होप कि आप सभी इसको बहुत अच्छे से समझ पाए हैं। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? कोई भी टेंशन नहीं है। सॉरी 10 इंटू 10 100 आएगा, सॉरी फॉर दिस। ये लीजिए डी आएगा इसका आंसर। 9 नंबर प्रश्न था ये। जैसा जैसा लिखा गया है आपको वैसे वैसे डील करना है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, है आसान सब कुछ ये। ठीक है, प्रतिशत के बारे में ही पढ़ पा रहे हैं, प्रश्न तो हम करेंगे आगे और बहुत अच्छे से करेंगे। एक बार आप इन पे कमांड बनाइए, कमांड बनाने के बाद अच्छे प्रश्न भी हल किए जाएंगे। आप कहोगे बिल्कुल सर अच्छे से करवाया जा रहा है। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इन्होंने क्या कहा, 9 नंबर था वो, यदि x का 80% 120 हो, तो मैंने कहा जैसा लिखा हम वैसे डील करेंगे। यदि x का मतलब गुणा 80% है, प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100 कितना है 120 है।
x का 80% 20 है, 120 है, तो x का मान बता दिया जाएगा। अब x बराबर एक बात बताइएगा, 120 गुणा में ये 80/100 है, उस साइड पलट के जाएगा तो 100/80 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। पक्षांतरण करते हैं, प्लस वाली माइनस में, माइनस वाली प्लस में, गुणा वाली भाग में, भाग वाली गुणा में, तो 20 × 5 100 और 20 × 4 80। अब ये 4 डिविजिबल होगा, हाउ मेनी टाइम्स, 30 टाइम होगा। 30 को 5 से गुणा करेंगे तो एक बात बताइए कितना आएगा, x की वैल्यू आएगी 150। बात समझ आ रही है सभी को? ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, सॉरी, ये आप सी को 150 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक, बट आंसर कितना आएगा, 150 आएगा, कॉन्सेप्ट वही रहेंगे। ठीक है, डू नॉट वरी। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आप सभी, अब आप कहोगे फिर से वही क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो फ्रैक्शन वाला है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसे हम अच्छे से हल करेंगे। यदि x का, आओ आप सभी, x का 14/2/7%, तो आप एक बात यहां पे आइए, 14/2/7%, ये प्रतिशत को तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम इसे हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसे हल करेंगे, और 14 × 7 14 × 7 98, 98 में 2 ऐड करेंगे, आएगा 100 / 7, और ये प्रतिशत, परसेंटेज हटाने के लिए कितने से भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे, देन 100 से 100 कट पाएगा, ये आएगा 1/7। यानी कि इस पूरे 14/2/7% को आप क्या लिख सकते हो, 1/7। और जब मैं आपको ये प्रतिशत के बारे में बताऊंगा ना, आप देखते ही 1/7 लगाओगे, आपको ये करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए ये कितना है, यदि x का 14/2/7%, यानी कि x का 1/7 कितना है, 49 है, तो x का मान बताइए। अब एक बात बताओ, x को 1 से गुणा करेंगे, x नीचे कुछ है ही नहीं, बटा में कितना 7, और ये कितना आएगा 49, डिवाइड बाय कितना होता है, 1 होता है। ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा। मुझे पता है कि बहुत से बच्चे 49 × 7 खत्म आंसर कर सकते हैं, बट मैं आपको आराम से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए ये हो रहा, आप ऐसा सोचिएगा। तो इसको इससे गुणा करेंगे, तो x को मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 49, और ये आएगा सर 7 7 3, ये आएगा 3 4 3 343। ऑप्शन नंबर है भी क्या, बिल्कुल ए ऑप्शन इज आर राइट आंसर। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? हाँ ना, खुद घर पे बैठ के बोलो आराम से, और इन बातों को समझो आप सभी। ठीक है, कोई भी टेंशन नहीं है, आरामदारी से ये प्रश्न हल किए जाएंगे आपके द्वारा और मेरे द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आप सभी से, 12 नंबर क्वेश्चन। आइए जी, 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यदि x का x% 25 है, x का x प्रतिशत है, प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100 बराबर कितना है, 25 है। इस बात को समझे, x का x% है तो x का मान पूछा है। ऐसे प्रश्न ऑप्शन से भी आप हल कर सकते हो, और मैंने आपको यहां पर बेसिक था जो लिखा वही नीचे लिख दिया। x को x से गुणा करेंगे तो आएगा x² बराबर 25 को 100 से गुणा करोगे तो आसान है दिखने में, 25 100 भी लिख सकते हो, 2500 मैंने अलग अलग करके लिख दिया। तो यहाँ पर ये जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आएगा। 25 100 लगा दो या 25 गुणा 100 लगा दो। अब एक बात बताइएगा आप सभी कि 25 का स्क्वायर रूट सिर्फ कितना होता है, 5, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10। यानी कि x की जो अल्टीमेटली वैल्यू है वो अपना आंसर कितना आएगा, 50 आएगा। आई होप कि आप सभी इस बात को अच्छे से समझ पाए हैं। x का जो मान है वो कितना आएगा, 50 आएगा। अब जैसे कि 60 लेते आप सभी, 60 लेते तो ऐसा होता कि 60 का 60%, तो 60 का 60% कितना आता, 36 आता। बात समझ रहे आप सभी, 60 का 60% कितना आता, 60 आता। फिर 50 का 50% कितना आता, 50 आता। ठीक है, ऑप्शन से भी डील कर सकते थे आप, वैसे भी डील कर सकते हो, स्क्वायर रूट पता होना चाहिए। चलिए जी, 12 हो गए, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, किस संख्या का 25% 120 के 5% के बराबर है। हमें नहीं पता वो कौन सी संख्या है, विच नंबर, किस संख्या। हम मानते हैं कि माना वह संख्या, क्या मान ली हमने, x।
मानना वह संख्या 25 है, सॉरी x है, किस संख्या का, यानी कि वो संख्या x है, का गुणा, का मतलब गुणा 25%, ये लीजिएगा 25% हटाने के लिए बटा में 100। अब ये कोमा है, यानी कि 120 के 5% के बराबर है। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं आप सभी? किस संख्या का 25% है? 120 के 5% के बराबर है। कुछ स्पेशल नहीं करना है, हल करना है क्वेश्चन को। 5 1 5 और 20 500, ये 20 कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। यानी कि यहां पर जो ये आया है 120 का जो 5% है, 12 पंजे 60, ये 6 आया है। और देखिएगा x इंटू 25 1 25 और 25 400, यानी कि 1/4 बराबर कितना? 6। अब इस 4 की मल्टीप्लाई, वही बात है ना कि 6 इंटू, अब ये 1/4 है, उस साइड पलट जाएगा 4/1, और इसे हल करेंगे तो ये कितना आएगा? 24 आएगा। आई होप कि आप सभी इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं। अपना जो आंसर है वो कितना आएगा? बी इज आर राइट आंसर। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न था ये। चलिए सर आगे बढ़ते हैं 14 नंबर पर। हाँ जी, अब देखिए ये क्वेश्चन अब अच्छे आने लगे हैं। अब देखिएगा, कौन सी संख्या 150 के 80% से 30% कम है? इसको दो तरीके से बताया जाएगा, आप बहुत अच्छे से समझना। दूसरे तरीके को समझने के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि कोई भी वैल्यू होती है वो 100% होती है। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। कमी वृद्धि बाद में कर दी जाती है या हो जाती है। ठीक है, चलिए अब देखिए कौन सी संख्या 150 के 80% से 30% कम है। उसे छोड़ो, पहले एक बात बताओ, कौन सी संख्या है 150 के 80%? पहले यहां तक आती है बात, यानी कि पहले हम ये निकालेंगे कि 150 का 80%, ठीक है, और 150 का 80% निकालोगे आप सभी, तब 80 और प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100। अभी तक यही बातें तो कर पा रहे हैं कि प्रतिशत, अगर हमने प्रतिशत में ज्ञात करना है तो 100 से गुणा करेंगे, और अगर प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग करेंगे। आइए हल करते हैं। 2 0 ऊपर 2 0 नीचे, 15 इंटू 8 कितना आया? 120 आया। यानी कि जो ये बॉक्स में लिखा गया है इसकी जगह अगर 120 लिख दिया जाए तो कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन नया बना के लिख पा रहा हूं आप सभी के सामने, एक बार अच्छे से समझना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आइए अब क्या लिखा है, कौन सी संख्या कौन सी संख्या 150 के 80% की जगह क्या लिख दिया? 120 से 30% कम है। इस बात को समझ पाए? ये नया क्वेश्चन है, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है। मतलब यहां पर उन्होंने हमें एक बड़ी सी लाइन देके कंफ्यूज करने की कोशिश की है, और मैंने क्या किया, 150 का 80% निकाल लिया। एक बार हमें समझने में समय लगेगा और फिर बड़ा आसान लगने वाला है। ठीक है, चलिए कौन सी संख्या 120 से 30% कम है? अब देखो 30% किसका निकालेंगे? 120 का ही निकालेंगे ना, क्योंकि हमसे ये पूछा गया है कि 120 से 30% कम होनी चाहिए। तो देखिएगा हम क्या करेंगे कि 120 में से 120 का 30% माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 120 से 30% कम है। तो देखिए हल करेंगे, एक बार टेंशन ना लो आप सभी। 0 से 0, इस 0 से ये 0, तो 120 माइनस 12 इंटू 3 कितना? 36, और सोल्व करेंगे, 40 घटा दो 4 जोड़ दो, कितना आएगा? 84 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज आर राइट आंसर। देखो सोल्यूशन तो है इसका ये। ठीक है, मैंने एक बार ऐसा समझाया, हम सीधा जैसे ही स्क्रीन पे आएगा, ये ऑफलाइन पेपर है आपका, 150 का 80%, 15 × 120, 120 में से 120 का 30% कम कर देंगे। एक बात तो है ये, आई होप कि आप सभी इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। दूसरी बात देखो, दूसरी बात बहुत अच्छे से समझने, ऐसे बात नहीं चलेगी। ठीक है, देखिएगा 150 से 80% कम है। देखिएगा दूसरी बात क्या है, मैंने आपको क्या कहा, कोई भी वस्तु है वो अपने आप में कितनी है? 100% है। ठीक है, कौन सी संख्या 150 के 80% से 30% कम है? सबसे पहले तो ये करना ही पड़ेगा, 150 का 80% निकालोगे तो ये निकाल दिया था, इस वजह से जल्दी में लिख दिया कितना? 120।
कौन सी संख्या 120 से 30% कम है? अब देखो कोई भी चीज है ना अपने आप में 100% है, तो इस 100% में से उन्होंने क्या पूछा, कितनी कम है? 30% है, तो 100 में से 30 घटाएंगे कितना बचेगा? 70% कम है। इसका तात्पर्य यह है, इसका मतलब यह है कि आप सीधा 120 का क्या निकाल सकते हो? 70% निकाल सकते हो। और अगर आप चाहो तो मैंने अभी भी किया था, 120 में से 120 का 30% घटा सकते हो। ये दोनों ही सही हैं, दोनों पर आपको अमल करना है, ठीक है। तो 2 0 से 2 0, 12 इंटू 7 कितना? 84। आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ आया और ये मैंने अभी हल किया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करेंगे, फिर समझ में आएंगी ये बातें। ये ना अभी आपको फ्रैक्शन बताऊंगा मैं, तब हम करेंगे एक बार, ठीक है। एक बार इसे छोड़ देते, वापस इस क्वेश्चन को आगे ले आऊंगा मैं। चलिए आइए, अब इसको दो तरीके से हल कर सकते हो। पहली बात तो वही दिमाग में यही रहेगी, चलिए कौन सी संख्या 500 के 40% से 10% अधिक है? सबसे पहले इससे डील करना है ना, 500 का 40%, 500 का 40%। अब देखिएगा 500 का 40% हटाने के लिए 2 0 से 2 0, यानी कि ये कितना है? 200 है। यानी कि कौन सी संख्या 200 से 10% अधिक है? दो काम करोगे, 10% अधिक है। मैंने आपको क्या कहा, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। या तो आप क्या करो, अधिक की बात हो रही है तो कितना जोड़ दिया? 10 जोड़ दिया। या तो डायरेक्ट आप क्या करो, 200 का 110% ज्ञात कर दो। 110% हटाने के लिए बटा में 100 लगा दिया। 2 0 से 2 0, 11 दूना 22, कितना आ गया? 220। और फिर आप दूसरा काम क्या करो, 200 में 200 का 10% जोड़ दो। तो 200 ये रहा, प्लस 200 गुणा में 10% हटाने के लिए बटा में 100। 2 0 से 2 0, 10 इंटू 2 कितना? 20। तो 200 प्लस 20 ये कितना आएगा? 220 आएगा। आई होप कि आप सभी इन बातों को अच्छे से समझ पा रहे हैं। अधिक है तो हमने 100 में जोड़ दिया सॉरी, और अगर कम है तो हमने 100 में से घटा दिया। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। वो जो 37 सही 1/2 वाला था वो हम डील करेंगे, अभी नहीं, एक बार थोड़ा रुक जाइए प्लीज आप, ठीक है। हल हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है वो वाला भी। यदि a का 45% b के बराबर है, देखो जैसा लिखा है ना, अगर आप इन बातों को फॉलो करने लगे ना, a का मतलब क्या है? गुणा। अब 45% के लिए बटा में कितना? 100। b के बराबर है, ये लो बस, b के बराबर है, इतना लिखना है आपको गणितीय भाषा में, इस भाषा का प्रयोग करते हुए। और आपसे क्या पूछा है? a अनुपात b पूछा, तो बताएंगे, बिल्कुल अच्छे से बताएंगे। तो आप ही बताओ कि a ये इस साइड है, ये बटा में आएगा, इसके आगे कोई प्लस का साइन नहीं है, माइनस का नहीं है, नहीं तो चलो इस साइड आओ, एक सेकंड सुनो, आप छोड़ो। a बराबर b, अब ये उस साइड जाएगा, यानी कि पक्षांतरण करेंगे, 100 बटा कितना हो जाएगा? 45। a अब ये गुणा में है तो भाग में आएगा 1/b, यानी कि 100 बटा में कितना? 45। सोल्व करोगे 20 इंटू 5 100, 9 इंटू 5 45, यानी कि a इज टू b। a अनुपात b की जो वैल्यू आएगी, a का मान कितना है? 20 है। a का मान कितना है? 20 है, और b का मान कितना है? 9 है। क्या आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं? 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और सिंपल है, आसान है। भाषा सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी लैंग्वेज रहेगी कि आप कैसे डील कर पा रहे हो इस प्रकार के प्रश्नों को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन, और क्या लिखा गया है उनके द्वारा, और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं। यदि a प्लस बी का 20%, ये देखिएगा, a प्लस बी का मतलब गुणा है, 20% हटाने के लिए बटा में 100 बराबर है b का 50%। यहां तक किसी बच्चे को कोई टेंशन है क्या? नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर दोनों साइड प्रतिशत है, अब देखिएगा ये प्रतिशत अगर ऐसा भी लगा होता जैसे इसमें लगा है, तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। बात समझ आई आप सभी को? प्रतिशत से प्रतिशत हट जाएगा। ये बात क्यों बोली जा रही है मेरे द्वारा? देखिएगा 100 से 100 कैंसिल आउट हो चुका है। आई होप कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। और देखिएगा ये 20 और ये 50 है, अगर ऊपर
आपस में कट पा रही हैं, तो ऊपर वाली रकम ऊपर से कट जाती है कब, जब बराबर में हो। कभी ऐसा हो कि 4/5 इंटू 2/7, आप कहोगे इससे नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका। इसका मतलब है कि 4/5 बराबर 2/5, ये आपस में कट सकती हैं, ठीक है। तो ये 0 से 0, ये धीरे धीरे सीखते जाओ, कैलकुलेशन अच्छी होती जाएगी। अब यहां पर कुछ नहीं बचा, 2 को a से गुणा करेंगे 2a, 2 को b से गुणा करेंगे 2b, बराबर 5 को b से गुणा करेंगे 5b आएगा। अब ये 2b उस साइड आएगा, क्योंकि b वाली रकम एक साइड कर देते हो और a वाली रकम एक साइड करते हैं, तो 2a बराबर 5b माइनस 2b, ठीक है। तो 2a बराबर में 3b, a बाय b, यहां पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3/2, यानी कि a का मान 3 और b का मान 2 आएगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? a का मान 3 और b का मान 2 आएगा। अभी प्रश्न खत्म नहीं हुआ है, हम सभी से यह पूछा गया है कि 2a माइनस b और 2a प्लस b कितना आएगा। अब हम यहां पर बहुत अच्छे से बताएंगे, टेंशन नहीं है किसी भी बच्चे को, कोई टेंशन नहीं लेनी है। कम समझ आ रहा है, कोई बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी है। फिर क्या कम समझ आ रहा है तो समझ, कुछ तो समझ आ रहा है, कोई कहेगा बिल्कुल नहीं आ रहा, तो देखो यार आपका पढ़ने का मन नहीं है फिर, या तो मैं बहुत आराम से और धीरे धीरे करवा पा रहा हूं आप सभी को। आप रेशो करो, उसके बाद आप पढ़ते। अब ये मैंने फटाक से बता दिया, ये रेशो का पार्ट था। इफ 2a इज इक्वल टू 3b, देन a का वैल्यू होगा 3 और b का वैल्यू होगा 2। ये मैंने बताया हुआ है, तो बार बार नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैंने फिर भी कहा। ये बटा में b आया, ये 3 इस साइड था और ये बटा में 2 चला गया और उनकी वैल्यू आ गई। आपको बताना है 2a माइनस b डिवाइड बाय 2a प्लस b है। तो एक बात बताओ यार, कि जो a का मान है, सॉरी a का मान कितना है, 3 है, तो चलो लिख ही लेते हैं। a की जगह 3 लिखा और b की जगह कितना लिख पाएंगे हम सभी, 2। a की जगह 3 लिखा और b की जगह 2 लिखा। इसे फर्दर सोल्व करेंगे, 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 2 और 6 प्लस 2, ये आएगा 4/8। और यहाँ पे नीचे लिख पाऊंगा कि 4/8 को हल करेंगे तो ये कितना आएगा, 1/2 आएगा। बात समझ रहे आप सभी, कितना आएगा, 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज आर राइट आंसर। आई होप कि आप सभी इसे भी बहुत अच्छे से समझ पाए हैं। 1/2 आपका क्या आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट और सही आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब हाँ जी, इन प्रश्नों पे आ जाइए आप सभी। ये एक बेसिक चल रहा है आपका, ठीक है। जब प्रश्न आएंगे आपको कमी वृद्धि के बारे में काफी कुछ बताया जाएगा, तब देखेगा कितने अच्छे से डील कर पाएंगे। अभी के लिए आप इन बातों को समझना है आप सभी ने, ठीक है। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। 19 नंबर में क्या कह रहा है हम सभी को, कि किसी संख्या के 75% में से 50 माइनस करना, घटाने पर परिणाम 70 आता है, तो वह संख्या क्या है। तो आपको नहीं पता वह संख्या क्या है, बस आपको एक ही काम करना है कि मानना वह संख्या। क्या मान लिया, x। अब आप कहोगे सर आप x मानते हो और जो लेटेस्ट मॉडर्न जो तरीका है वहां पे x नहीं मानते, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिक स्ट्रॉन्ग रखो अपने, a मान लो, p मान लो, आप अपना नाम मान लो, ठीक है। तो किसी संख्या, अब वो संख्या क्या मान ली, x, k का मतलब गुणा 75%, ये रहा भैया 75% हटाने के लिए बटा में 100, में से 50 घटाने पर, इसमें से कितना घटा दिया, 50 घटाने पर परिणाम होता है बराबर। परिणाम है, हिसाब बराबर करना है, परिणाम आ गया भैया, बराबर आ गया हिसाब अपना, बराबर कितना 70। किसी संख्या, वो संख्या मान ली x, किसी संख्या के 75% में से 50 घटाने पर परिणाम कितना आता है, 70 आता है। तो चलिए अब हल करेंगे इसे। तो एक बात बताओ, x इंटू ये जो 75/100 है, चलो एक बार मैंने इसे एज इट इज लिख दिया। अब ये माइनस का 50 क्या उस साइड जाकर प्लस का नहीं होगा, बड़ा अच्छे से होगा यार ये तो। और क्या इन्हें आपस में हल नहीं कर सकते, 75/100 को कैसे हल करेंगे बताइए, 25 इंटू 3 75 और 25 इंटू 4 100, यानी कि x का 3/4 बराबर कितना आएगा 120, और x की वैल्यू आएगी 120 गुणा में 3/4 है, तो ये आएगा 4/3, सिंप्लीफाई करेंगे आएगा 40। सही लिख पा रहा हूं मैं, 48 बिल्कुल। तो ये आंसर कितना आएगा 160, यही पूछा है। तो वह संख्या क्या है, वो संख्या है सर 160। जैसा जैसा लिखा गया है वैसे वैसे हल करेंगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको यही तो सीखना है।
इन्हीं बातों में यही सीखना है आप सभी को। अब देखिएगा, ये आपके पास एक और क्वेश्चन है। इसमें लिखा गया है कि किसी संख्या के 33 सही 1/3% में 40 जोड़ने पर, किसी संख्या के 33 सही 1/, अब वही बात है कि मानना वह संख्या, ये बात अब आप दिमाग में रखोगे। मानना वह संख्या क्या मान ली, x मान ली। भी किसी संख्या के 33 सही 1/3% में, किसी संख्या के 33 सही 1/3% में 40 जोड़ने पर जो परिणाम है वो कितना आता है, 60 आता है, तो वह संख्या क्या है। तो यार एक बात बताओ यार कि इंपॉर्टेंट पता है क्या है आप सभी के लिए, यहां पर ये इंपॉर्टेंट बात सभी विद्यार्थीगण के लिए है कि 33 सही 1/3%, और ये एक बार समझाने में समय लगेगा। कई बच्चों को पता है 1/3, बात खत्म। तो सबसे पहले इसे हल करेंगे, इसे प्रतिशत साइड में है। 33 × 3 99 और 1 100/3, और प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100, 2 0 से 2 0, और ये कितना आएगा 1/3, यानी कि 33 सही 1/3% को क्या लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे। ठीक है, अब 33 1/3% कितना है, 1/3, ये रहा 1/3, प्लस कितना 40 बराबर कितना 60। अब ये 40 उस साइड जाके माइनस होगा, x × 1/3 सीधा जोड़ दूं, 60 और 40 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। किसी को ना समझ आए तो ब्रैकेट में लिख दिया, ये 60 इस साइड आके किसका, सॉरी 60 उस साइड जाके माइनस का होगा, ये बचेगा 20, एक बार लिख ही देते हैं, 60 में से 40 गया, पक्षांतरण किया था, तो ये x आएगा, और 20 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 60 आएगा। आई होप कि आप सभी अच्छे से समझ पा रहे हैं। इसे भी x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई, ये रहा आपका। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं सारे, आपके एग्जाम में आने लायक हैं, ऐसे प्रश्न भी आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब प्रश्न पढ़ेंगे फिर बात बन पाएगी कि एक संख्या के 75% में, 75% में जब 75 जोड़ा जाता है, अब वही बात है कि मानना वह संख्या, ये मैंने डायरेक्ट अब मान लिया x, एक संख्या के 75%, ये मैंने लिख दिया 75% में जब 75 जोड़ा जाता है, जब 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर होता है। तो जो परिणाम आएगा वो उसी संख्या के, किस संख्या के, जो संख्या हमने मानी है। क्या इस बात को सभी बच्चे समझ पाए। प्राप्त परिणाम अभी तो आ रहा था, प्राप्त परिणाम 60 आता है, प्राप्त परिणाम 90 आता है, लेकिन अभी आया कि प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर आता है। ऐसा भी हो सकता है कि प्राप्त परिणाम उसी संख्या के 40% के बराबर आता है, तो ऐसा कर देते, उसी संख्या के 40% के बराबर आता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल क्या है, प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर है। तो एक बात बताओ, अभी तक तो संख्या थी तो उस साइड संख्या को ले जा रहे थे, अब यहां पर x है, या तो इस x को इस साइड लेके आओ, या फिर इसे, इस पूरे को उस साइड लेके जाओ, पक्षांतरण करो यहां पे। तो देखो इसका पक्षांतरण करेंगे, सबसे पहले इसे काट देते हैं, 25 × 3 75 और 25 × 4, यानी कि 75 यहीं पे है, और ध्यान से देखना x ये साइड प्लस का है, -3, 3 को x से गुणा करेंगे 3x, और बटा में कितना आएगा, 4 आएगा। क्या आप इस बात को समझ पाए। मेरी बात सुनना सभी बच्चे, जिसको नहीं समझ आया, x × 75/100 है। अब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, 25 × 3 75 और 25 × 4 100, मैंने 3 को x से गुणा किया, इस वजह से मैं 3x लिख पाया, और बटा में 4, और ये इस साइड आके यहां पर माइनस कर दिया। कंफ्यूज नहीं होना किसी भी बच्चे ने। ओके, वेरी गुड। अब आप एक बात बताओ भी, यहां पर 1 लगा सकते हैं भैया, एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। ये हल करना आता है ना सभी को। 4 को x से गुणा करेंगे 4x, माइनस यहां पे कितना आएगा 3x, तो 75 बराबर 4x में से 3x जाएगा, x डिवाइड बाय 4, 75 × 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 300। लेकिन सॉरी, आगे क्वेश्चन देखिए, कभी आप 300 लगा के और आगे निकल जाओ, फिलहाल ऑप्शन में 300 नहीं है। क्वेश्चन इस बार थोड़ा सा बढ़ाया, बोला तो उस संख्या का 50%, किस संख्या का, जो हमने मानी थी, और जो हमने मानी थी वो हमने कितनी निकाली है, 300, तो उस संख्या का, यानी कि 300 का 50%, 50% आधा होता है, लेकिन एक बार आप देख ही लीजिएगा, प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100, 50 से कम 50, 50 दूना 100, ये कितनी बार सिंप्लीफाई होगा,
150 बार। तो मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा, 150 आएगा। आई होप कि आप सभी इस सेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हो और अच्छे से इन बातों को समझ पा रहे हो। ठीक है, ये जितना ज्यादा आप समझोगे करोगे उतना ज्यादा हम इन बातों को संभाल कर रखेंगे और समझ में भी आ पाएंगी हमें। ठीक है, ये हुआ 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बिल्कुल आसान है। सारे क्वेश्चन एक जैसे इसीलिए लिए गए हैं ताकि आप अभ्यास में आ जाओ और इनको अच्छे से हल कर पाओ। ठीक है, चलिए अब ये क्या कह रहा है आप सभी को, एक संख्या के 90% में जब 99 जोड़ा जाता है। अब देखिए वही बात है, वो संख्या क्या मान लो x, एक संख्या के 90%, ये 90 बटा में कितना 100, एक संख्या के 90% में जब 99 जोड़ा जाता है, जब इसमें क्या जोड़ा गया 99 जोड़ा गया, तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के दुगने के बराबर होता है। देखो आ गया, प्राप्त परिणाम उसी संख्या के दुगने के बराबर होता है। क्या आप इससे डील कर पाए सभी बच्चे? बहुत अच्छे से डील कर पाए होगे। वही बात है, ये x वाली टर्म उस साइड लेके जाएंगे, 0 से 0 काटते हैं, 99 बराबर 2x था, ये माइनस का जाएगा 9x डिवाइड बाई 10। ओके, तो देखिएगा 99 बराबर, ये हल करना आना चाहिए सभी विद्यार्थियों को। तो यहां पर बटा में आएगा 10 और ऊपर 10 इंटू 2 कितना 20x माइनस का 9x आएगा, तो 99 बराबर आएगा 11x डिवाइड बाई 10। और x की वैल्यू ज्ञात करोगे, ऊपर वाली रकम ऊपर वाली सिखाई हुई है, एक बार आप ऐसा कर ही लीजिए, ये जाएगा 9 बार और x की वैल्यू आएगी 90। देखो ये सॉल्यूशन, मेरा काम वैसे यहां तक था, वैसे देखा जाए तो चलो यहां तक मान लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन था। अब आप ऐसा नहीं कहोगे यही काम है हमने आपको पेमेंट किया, ऐसा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप समझना जरा इसे कि जब तक आपका ये वाला पोर्शन अच्छा नहीं होगा ना तब टेंशन रहेगी, अदरवाइज तो नहीं रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए आप सभी, ये 90 आया और आपको क्या कहा गया, उस संख्या का 10%, किस संख्या का, जो हमने निकाली है। तो देखिएगा जनाब 90 का 10% हटाने के लिए बटा में 100, 1 0 से 1 0 और ये काट दी तो ये कितना आएगा, सॉरी 9, ओहो ये कितना आएगा 9 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज आर राइट आंसर। ठीक है, तो ये जो बातें हैं ये आपको समझनी है, आसान भी है, आप अच्छे से कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए क्या कहा गया है, क्वेश्चन पढ़ना है हल करना है, क्वेश्चन पढ़ना है हल करना है, ऐसे करेंगे अपन। 320 के 15% में कितना जोड़ा जाए, इधर आओ आप सभी। 320 के 15% ऐसे लिखेंगे, इसमें कितना जोड़ा जाए, हम जो x जोड़ देते हैं, a जोड़ लो, कितना लिख लो, क्वेश्चन मार्क लिख लो। 320 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योग, अब ये योग है कि जो योग है वो 900 के 66 सही 2/3% के बराबर हो जाए, बस यही तो बात थी। और कोई स्पेशल केस नहीं है, जैसा लिखा गया है वैसे मैंने नीचे लिख दिया, इनसे नहीं डरना है। ये आपको जो नेक्स्ट लेसन है उसमें बताया जाएगा कि प्रतिशत की जो फ्रैक्शन है डायरेक्ट याद रखनी है, या ऐसा बोल दो कि आपके याद हो जाएगी, इनका यूज ही इतनी बार आता है। तो एक बात बताओ, चलो इधर आइए आप सभी भी, 66 सही 2/3% को हल करेंगे तो सबसे पहले इसको हल करेंगे, तो 66 इंटू 3 198 और 2 कितना होगा 200/3 और प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100, 2 0 से 2 0, तो अल्टीमेटली इस पूरा 66 सही 2/3% को क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। यहां तक सभी बच्चों को समझ आया, यहां तक सभी बच्चों को समझ आया, बिल्कुल आया होगा। इसे हल करते हैं, ये 0 से जाएगा 0, 2 इंटू 5 10 और 3 इंटू 5 15 और ये 2 जाएगा 16 पे, यानी कि 16 इंटू 3 कितना आएगा 48 प्लस x बराबर, और यहां पर देखिएगा 900 और 66 सही 2/3% की जगह कितना लिखा हम सभी ने 2/3 लिख पाए। इसे हल करेंगे, ये जाएगा सर 300 बार, 300 को 2 से गुणा करेंगे ये आएगा 600 और ये आएगा 48 प्लस x की वैल्यू आएगी 600 माइनस में 48, तो x की वैल्यू आएगी 552। बात समझ रहे हैं सभी बच्चे, x की वैल्यू कितनी आएगी 552। ऑप्शन नंबर बी इज आर राइट आंसर। ठीक है, एक एक प्रश्न कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हल करने हैं घर पे बैठ के, बिल्कुल ही टेंशन नहीं ले, टेंशन तो लेनी नहीं है भैया आप सभी जिंदगी में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है,
सब कुछ समझाया जाएगा, जो बात समझ में ना आए आप बता देना। 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए, वही बात है। 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि इसका जो योग है वो 240 के 25% के बराबर हो जाए। बराबर का साइन मैंने लगा दिया था, पढ़ लिया था मैंने क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब एक बात बताओ सभी बच्चे, 25 एक 25 और 25 4 100, ये 4 कितनी बार जाएगा, 60 बार जाएगा। 60 एकम 60, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 60 आ गई। ये प्लस का एक्स पढ़ा ही था अपना, और देखो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 0 से 0 गया, ये 5 इंटू 2 और 8 इंटू 2, और ये सॉरी 5 3 15, 8 इंटू 3 कितना 24। तो x बराबर 60 में से 24 उस साइड जाएगा तो ये कितना बचेगा सर जी, 36 बचेगा। बात समझ आई आप सभी को, ये कितना बचेगा, 36 बचेगा। इस बात का आप सभी को ख्याल रखना है। आई होप कि आप सभी इन बातों को अच्छे से समझ पा रहे हैं। 24 नंबर ये क्वेश्चन था, आसानी से आप कर पाओगे। ओके चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन का है। तो यहाँ पर 24 प्रश्न मैंने आपको करवा दिए हैं। बस आपको यही कहूँगा, आप कुछ मत कीजिए, एक बात हमेशा याद रखना मेरी, कि विदाउट प्रैक्टिस और विदाउट हार्डवर्क आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। दिस इज ए बिटर ट्रूथ, ठीक है। आप कहीं सोचो कि थोड़ा सा पढ़ लिया, 2 घंटे पढ़ लिया, ठीक है हो गया, नहीं। जब इनकी प्रैक्टिस की जाएगी, जब मैं समझाऊंगा तब आपको बहुत अच्छे और शानदार तरीके से समझ में आएगा। लेकिन जब आप करोगे आपको एक बार लगेगा कि बिल्कुल सिंपल प्रश्न भी आपसे हल नहीं हो पा रहा है। तो आपको जो प्रैक्टिस है और हार्ड वर्क, इन दोनों का मिक्सचर और इनके साथ साथ कंसिस्टेंसी, यानी कि लगातार बने रहना, पढ़ाई के साथ जुड़े रहना काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और उसके बाद कहीं जाकर हम जो आपने और हमने जो आपका जो दिमाग में ख्वाब चल रहा है, कोई सरकारी नौकरी का है, जो भी है XYZ, वो पूरा हो सकेगा। मैं हर बार कहता हूं कि जिसने अभी भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है वो आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो। और दूसरी बात ये कि सब कुछ इतना मुश्किल भी नहीं होता कि आप डर के सहम के बैठ जाओ कि यार ये तो होगा ही नहीं, और सब कुछ इतना आसान भी नहीं होता कि जितना वो लगता है। भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी। खाना भी खाते हैं तो आराम से बैठेंगे, पहले हाथ धोएंगे, अच्छे से उसको खाएंगे, फिर अंदर प्रतिक्रिया चलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया जो भी सिस्टम है आपका, उसके बाद आप खाना पचा पाओगे। तो एक बात तो तय है, पढ़ना तो पड़ेगा। अभी से पढ़ लो, थोड़ा लेट पढ़ लो, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल इसी उमंग और जोश के साथ। धन्यवाद के पात्र हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।